Dear students, today we are going to start with worksheet number 1 of unit 4. In this worksheet we will learn how we can convert fractions in the lowest term. As you can see here, there is a fraction 2 by 3. ओके आपने 2/3 को 2/3 अपनी लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में नहीं है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, 2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू गॉट 4/6। एंड इन द सेम वे जब आप 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, यू गेट 8/12। तो 2/3, 4/6 एंड 8/12 ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और इनकी वैल्यू सेम है। आप देखें 4/6 को अगर मैं डिवाइड करूं कॉमन फैक्टर से, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, यू गेट 2/3। एंड इन द सेम वे 8/12 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो यू विल गेट 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 2/3। तो वैल्यू इज सेम। ये दे आर नॉट लुकिंग लाइक इक्विवेलेंट बट दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में लाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 9/12, ओके तो आप क्या करते हैं, ये 9 इज़ न्यूमरेटर, 12 इज़ डिनोमिनेटर। आप दोनों को, अब देखिए 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, तो आपने इसको 3 से डिवाइड किया। ओके 9 को भी 3 से और 12 को भी 3 से, तो यू विल गेट 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। अब 3/4 क्या है, लोवेस्ट टर्म में आ चुका है, क्योंकि 3 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है इनका, बाकी 3/4 में कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 18/24 सपोज। अब हमें पता है ये दोनों नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं और 6 के टेबल में भी आते हैं, दोनों के न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो एक तरीका है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाय 2 और 24 को भी 2 से डिवाइड कीजिए। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 9 ज़ा 18 एंड 12 2 ज़ा 24, यू विल गेट 9/12। अब अगेन आप इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो आप इसको दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यू विल गेट 3/4। ओके तो अब 3/4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इसको डिवाइड कर सके, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में आ चुका है। तो दिस इज़ द वे वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। नाउ वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट नंबर 1, एनसर्कल द फ्रैक्शंस इन इट्स लोएस्ट टर्म। आपको यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस दिए हैं इन एवरी पार्ट, और आपको जो लोएस्ट टर्म में है, लोएस्ट टर्म वो है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 2/5, 4/10, 8/20, 6/15। अब आप देखिए 2 और 5 कोई भी ऐसा टेबल, 2 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। 4 और 10 2 के टेबल में आता है, 4 भी और 10 भी 2 के टेबल में आता है। 8 और 20 देखिए 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 6/15, तो 6 और 15 दोनों के 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो सिर्फ लोएस्ट टर्म में है 2/5। फॉर इसी तरह से बी पार्ट में देखिए 4/24, तो 4 और 24 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, मतलब इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 6 और 36 भी दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन 1 और 6, 1 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म में ये फ्रैक्शन है। इसी तरह से जैसे 5/15, तो 5 और 15 में कॉमन फैक्टर है 5, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 2 एंड 6, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में, दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 4 और 12 में 4 कॉमन फैक्टर है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 1/3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ टिक दोज फ्रैक्शंस विच आर इन लोएस्ट टर्म। अब देखिए 6/10 ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये कॉमन
ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है. 1/8 यू कैन सी हियर इट इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म. अब आप देखिए 1 के ही टेबल में आएगा और 8 कॉमन, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 13 और 15 इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दे आर इन देयर लोएस्ट टर्म. 21 और 15 में कॉमन फैक्टर है. 21 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3. तो जहाँ आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, और जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो अपनी लोएस्ट टर्म में है. तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. 9/12 को हमें रिड्यूस करना है. 9/12. तो आप देखिए 9 न्यूमरेटर है, 12 डिनोमिनेटर है. दोनों किसके टेबल में आते हैं? कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इनको. तो यू विल गेट 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. अब 3/3 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये अपनी लोएस्ट टर्म में आ गया है. अंडरस्टूड. इसी तरह से है अगला 6/20. 6/20. तो अब देखिए ये दोनों जो हैं 2 के टेबल में 6 भी आता है और 20 भी आता है, तो दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? इनके कॉमन फैक्टर से. तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 ज़ा पर. और 20 कब आता है? 10 ज़ा. 3/10. अब 3 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में नहीं है, तो दिस इज़ लोएस्ट टर्म एंड इट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट वन इज़ we will take D part. 18/24 already we have done. 28/56 हम लेते हैं. 28/56. अब देखिए ये वंस प्लेस पर 8 है, यहाँ पर वंस प्लेस पर इवन, दोनों पे इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 एंड 2. आप जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी से ही आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर से उनके. तो इट इज़ लाइक 14 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 28. अब ये आप 14/28 में कॉमन फैक्टर है कोई? है. 14 और 28 को हम डिवाइड कर देंगे. ये दोनों नंबर 14 भी और 28 7 के टेबल में आता है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए. 7 2 ज़ा 14 एंड 7 4 ज़ा आपका आ गया 28. अब 2/4 में भी कॉमन है, अभी भी कॉमन है 2/4. ये 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से एंड यू विल गेट 1/2. ओके. सो इन दिस वे आप इसको आपने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, देन यू गेट द लोएस्ट टर्म. क्योंकि जब हमने पहली बार डिवाइड किया 2 से तो 14/28 मिला, वहाँ पर इन दोनों में 7 कॉमन फैक्टर था, फिर 7 से डिवाइड किया तो यू गेट 2/4. फिर 2/4 में क्या फैक्टर कॉमन था? 2 था, मतलब 2 के टेबल में ये दोनों आ रहे थे, तो इसको 2 से डिवाइड किया, देन यू गेट 1/2. In the same way we will take one more example like 36/48. 36/48. Okay. So as you can see here even number ones place पर यहाँ भी even number, मतलब divided by वैसे 2 के टेबल में भी ये दोनों आए. आप 2 से डिवाइड किया हमने तो आया ये आपका 18 एंड हियर कम्स 24. 48 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू गेट 24. अब इसमें फिर फर्दर वंस प्लेस पर इवन नंबर है, तो मतलब ये 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, तो 18/24 को अभी भी ये लोएस्ट टर्म में नहीं आया, क्योंकि इनमें दोनों में अभी कॉमन फैक्टर्स. अभी आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 12 ज़ा 24. अभी इसमें फिर आपको दिख रहा है 9 और 12. 9/12 देयर इज़ कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर कैसे है कि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. अब 3 और 4 में कोई भी ऐसा सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है. 3 के ही टेबल में आता है और 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो कॉमन फैक्टर इसमें कोई भी नहीं है. इट इज़ इन लोएस्ट टर्म एंड इट इज़ योर आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट योर वर्कशीट नंबर 1
of Unit 4 in your FAIR notebooks.